जो मीडिया के साथी आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो तमाम यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स आए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम जान रहे हैं कि पिछले कुछ समय में ये जो वारदात है कि गाय के नाम पर, गाय को बचाने के नाम पर इंसानों का कत्लेआम किया जाए, ये बहुत बढ़ता जा रहा है। और ये सिर्फ आज का बात नहीं है, लेकिन आज के दौर में हम देख रहे हैं कि इतना डरा दिया गया है लोगों को, इतना डर बैठा दिया गया है कि सामने सड़क पे आकर इस तरह की घिनौनी वारदात का प्रोटेस्ट करने के लिए लोग डर रहे हैं। लेकिन ये आवाज प्रोटेस्ट की, डिसेंट की, कि हम लोग इस देश में अभी भी जिंदा है। अगर किसी इंसान की हत्या होगी किसी जानवर को बचाने के नाम पर, तो हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे, ये कहने के लिए आए हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी से कुछ कुछ साथी हमारे बीच में हैं जो यहाँ पे आकर अपना बात रखेंगे। अगर आप थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे तो प्लीज, थोड़ा सा पीछे, आप एकदम आगे आ गए हैं। हम लोग यहाँ पे आकर बात करते हैं, ठीक है? आप पीछे हो जाइए। मैं साथी आमीन को इनवाइट करना चाहूंगी, जो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट हैं। मैं उनको इनवाइट करूंगी कि वो यहाँ पे आए, और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो इस वक्त खड़े हैं नासिर के फैमिली के साथ में, जुनैद के फैमिली के साथ में, पहलू खान, अखलाक के, रघुवर सिंह, रघुवर खान सबके फैमिली के साथ में, वो आकर यहाँ पे अपनी बात आगे आ जाइए थोड़ा सा, यहीं पे रखिए। सबको सबसे पहले इनकलाबी इस्तकबाल। हम जानते हैं कि आज हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। तमाम मीडिया के दोस्तों को यहाँ आने का धन्यवाद। हम अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं जो आज यहाँ पर इस कॉल को रिस्पॉन्ड करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। मुद्दा बहुत ही सरल है, लेकिन इसे बहुत उलझा दिया गया है। बात ये है, देखिए मैं ऐसे बोल, मेरी आवाज आप सुन, मेरी आवाज आपको पहुंच जाएगी। आप थोड़ा सा हमें सुनिए जरा। हम भी आपके साथ ही बात करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि बात बहुत सरल है, उसको उलझाया जा रहा है। जैसे एक कविता का है, वर्ड्स है कि प्रश्न का उत्तर कठिन है, इसलिए भी प्रश्न 100 बार टाला जा रहा है। प्रश्न ये है कि मान लीजिए आपके देश में रूल ऑफ लॉ नाम की एक चीज है। आप कह रहे हैं कि आपके पास कानून है कि काउ स्लॉटर को आप एड्रेस कर सकते हैं। तो फिर आज हमारे पास काउ विजिलेंटिज्म पे जो तमाम तरीके की वायलेंस, लिंचिंग, और ये पहली लिंचिंग नहीं है। अखलाक हमें सभी को याद है, दादरी हम सबको याद है। ऐसा भी नहीं, हम ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते कि एक ही माइनॉरिटी के खिलाफ इस तरीके से तमाम माइनॉरिटीज के खिलाफ ये अटैक है। अलग अलग वर्ड्स यूज किए जाते हैं। अभी विवेक अग्निहोत्री जी एक जो ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर हैं, जुबैर, उन्हें इस तरीके से कहने कि आप पंक्चर वाले हैं। उसी तरीके से कैसे हमारे क्रिश्चियन भाई बहनों के लिए आजकल एक नया शब्द इजाद किया गया है कि राइस कन्वर्ट्स है। और इसी तरीके का जो धार्मिक उन्माद है ये फैलाया जा रहा है इसके कारण। और ये जो काउ विजिलेंटिज्म है ये भी इसी का एक हिस्सा है, जहां पे माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है। इस सब का एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट है कि कैसे हम जानते हैं कि जो तमाम गरीब दलित लोग इससे जुड़े हुए हैं उनको इससे हटाया जा रहा है। जब मोदी जी आए तो उन्होंने ये बात बहुत मुख्य तौर पे रखी थी कि कैसे भारत बीफ एक्सपोर्टिंग नेशन बन रहा है, सेकंड नंबर पे है। बाद में वो फर्स्ट नंबर पे चला गया। तो ये कैसे हो रहा है कि काउ विजिलेंटिज्म चल रहा है लेकिन हम बीफ भी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं? ये कोई इसमें कोई डिस्कॉर्ड है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से लोगों को टारगेट किया जा रहा है, और अगर आप उनके घर में जाके देख लेते हैं, ये वो लोग पहली बात ये कि मान लीजिए अगर कोई काउ स्लॉटर कर रहा है तो उसके लिए कानून है।
आप काऊ विजिलेंटेस या हमारे जो यहाँ पे गुंडागर्दी करने आ जाते हैं लोग तमाम इश्यूज पे, उनको एक खुली शय पुलिस क्यों दे रही है? क्या रूल ऑफ लॉ नाम भूल गई है पुलिस? हम मानते हैं कि पुलिस पे तमाम मतलब हम जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो कहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा हम पे ये इस तरीके का प्रेशर है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि मोनू मानेसर जैसे मतलब काऊ विजिलेंटेस जो कि बहुत वायलेंस कर चुके हैं वीडियोस डालते हैं यूट्यूब पे, मतलब उनके ऐसे सब्सक्रिप्शन है लाखों में, और उन्हीं के साथ पुलिस ने मतलब फोटोज डाली हुई है। मोनू मानेसर ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डाला हुआ है। तो ये कैसे चल रहा है भाई? ये कैसे हो रहा है? आप या तो बोलिए कि ये रूल ऑफ लॉ कुछ नहीं है, आप कहिए कि हमारी जो सरकार है ये काऊ विजिलेंटिज्म में बिलीव करती है, क्या आप ये कह रहे हैं? अगर आप ये नहीं कह रहे हैं तो उन जो दोषी हैं, जो जुनैद और नासिर के कातिल हैं, जिन्होंने उनको जला दिया, मतलब इतने ब्रूटल तरीके से किसी को मारना, आपने तब कुछ नहीं कहा और उन्हें फ्री रेन दे चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन के बावजूद मोनू मानेसर का नाम नहीं डाल रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? और रैलियां निकाली जा रही हैं। मतलब इस देश में बहुत विडंबना की बात है यार कि रैलियां कैसे निकल रही हैं अक्यूज के मतलब पक्ष में। अगर उसने कुछ किया ही नहीं है तो रैली की क्या जरूरत है? तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स आज यहाँ पर बंद हैं और मतलब ऐसे लोगों के लिए रैलियां निकल रही हैं जो इस ऐसे मामलों में अक्यूज है। हम ये भी जानते हैं कि ऐसी रैलियों का कोई पहला ट्रेंड नहीं है ये। जब आसिफा को बहुत बुरे तरीके से मार दिया गया तब भी उन्हीं के अक्यूज के फेवर में इस तरीके से रैलियां निकली। तो इस ट्रेंड को पहचानिए। सबसे मेजर बात यह है कि जो उन समुदायों से नहीं है, हम लोग जो मुस्लिम्स नहीं है, वो इस बात को समझे कि ये गलत हो रहा है और ये उन पे भी प्रहार किया जाएगा। और अगर नहीं किया जाए, चाहे नहीं भी किया जाए, आप अपने साथ के हम जो नेशनल प्लेज लेते उसमें क्या था? यही था ना कि ये लोग हमारे मतलब भाई बंधु हैं, सब लोग जो मेरे फेलो सिटीजन है, फेलो कंट्रीमैन है, वो भाई बंधु हैं। तो क्या हम वो सब भूल चुके हैं? क्या हम उनके लिए अब नहीं खड़ा होंगे? आज ये जरूरत है कि तमाम इंसाफ पसंद प्रोग्रेसिव फोर्सेस इकट्ठा आए और ऐसे कम्युनल इश्यूज को, ऐसे डिवाइसिव इश्यूज को बहुत हेड ऑन ले। और ये तब तक नहीं होगा जब तक जुनैद, नासिर और तमाम लोग जो लिंच किए गए हैं उनको इंसाफ नहीं मिलता। यहाँ पे मैं अपनी बात खत्म करूंगा। इनकलाब जिंदाबाद, इस्लामोफोबिया हो बर्बाद। अमीन ने बताया कि आसिफा के रेपिस्ट के समर्थन में जब जम्मू में तिरंगा यात्रा निकाला गया तो सोचिए ये पहली बार नहीं है। अखलाक का हत्या होता है, उसके बाद उनके दोषियों को पकड़ने के बजाय उनके फ्रिज में ये चेक किया जा रहा था कि कौन सामान से। एक और घटना है जिसमें लिंच करने वाले लोग जब वो बाहर निकलते हैं, उनको देश का केंद्रीय मंत्री, भाजपा सरकार का मंत्री, वो बाहर निकले हुए जो गुंडे रहते हैं उनको माला पहना के मिठाई खिला के स्वागत करते हैं और उन लोगों को एनटीपीसी में नौकरियां मिलती है। और अभी मोनू मानेसर के समर्थन में जो महापंचायत हुई है, ये उसी कड़ी का नतीजा है। यहाँ इसी जंतर मंतर से कुछ महीने पहले मुसलमानों का कत्लेआम करने की बात की गई थी और उन पे कोई सजा नहीं हुई, उनको कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई एफआईआर नहीं हुई। अब आगे की बात रखने के लिए कॉमरेड धनंजय जेएनयू के स्टूडेंट है वो आएंगे। धनंजय भाई।